तो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम लोग देखते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। मैंने अभी जस्ट कहा कि साइन के साथ हमेशा कोस का प्रयोग करेंगे, टेन के साथ हमेशा कोट का प्रयोग करेंगे और कोसेक के साथ हमेशा सेक का प्रयोग करेंगे, ये कहा ना। तो देखिए अगला सवाल में क्या दिया है। देखिए सबसे पहले आपको सवाल देगा परीक्षा में इस तरह से, सेकेंड नंबर सवाल, मतलब 2 नंबर आपका सवाल दिया है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, बराबर क्या होगा। ठीक है, सवाल दिया है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो देखिए ये सवाल ध्यान सुनिएगा, ये सवाल जो है आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए पक्का इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बात समझ गए। ये क्वेश्चन जो है आपका आएगा ही आएगा निश्चित रूप से 100%। तो देखिए सबसे पहले 9 सेक स्क्वायर थीटा लिखा है माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा लिखा है ना, कहता है इसका बराबर क्या होगा। इसमें देखिएगा पहले गौर कीजिएगा, कितना शॉर्ट ट्रिक बताते हैं आपको, कितना शॉर्ट ट्रिक में बताएंगे आपको। इसमें सोल्व करने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा, इतना शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन में ही आपका आंसर दिया हुआ है, आपको बस ढूंढ के निकालना है और कुछ नहीं करना है। तो देखिए क्या करते हैं, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 9 है और यहाँ पर भी 9 है, समझ बात को। यहाँ पे क्या है 9 है और यहाँ पे भी 9 है ना, तो आपका आंसर जो है यही 9 हो गया। अब आप लोग सवाल कीजिएगा ये कि सर हम कैसे मान लें, हम कैसे मान लें कि ये 9 होगा आंसर। हो सकता आप झूठ बोलते होंगे, आप ही चाह रहे हैं कैसे मान लें 9 होगा। पूरा त्रिकोणमिति पढ़ लिया, ऐसा सवाल तो कहीं पढ़वे नहीं किए, तो देखिएगा कैसे पढ़ाते हैं, समझिएगा बात को। 9 कैसे निकलेगा देखिए डिटेल्स में। सबसे पहले यहां पर भी 9 है और यहां पर भी 9 है ना, ध्यान से गौर से सुनिएगा। यहां पर भी 9 है और यहां पर भी 9 है, तो 9 को हम क्या किए, कॉमन कर लिए। क्या किए, कॉमन कर लिए। जब 9 को कॉमन किए तो बचा क्या यहां पर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बचा ना। उसके बाद देखेगा यहाँ पे 9, यहाँ पे 9 लिख दिए। आप लोगों ने सूत्र में पढ़ा होगा, यानी कि फॉर्मूला जो लिखवाए थे उसमें पढ़ा होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ऐसा पढ़ा है, जरूर पढ़ा होगा आप लोगों ने। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है ना। देखिएगा तो यहाँ पे देखिए ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुना। क्या होता है, गुना होता है। और यहाँ क्या 1 है ना, तो यहाँ पर 1 लिख दिए। तो 9 गुना 1 तो 9 ही है ना क्या। तो हम लोगों ने क्या कहा अभी, जस्ट यही आपका आंसर यहाँ छापा हुआ है, मतलब दोनों को नहीं उतरना, किसी एक 9 को वही आंसर में छाप देना है। बात समझे क्या बोले, किसी एक 9 को आंसर में आप लोग को छाप देना है और आपको कुछ भी नहीं करना है, बस वही हो गया आंसर का। ये भी आपका 1 नंबर का इंपॉर्टेंट पूछेगा ही पूछेगा एग्जाम में, जान लीजिएगा। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में जो है 23 में ये पूछेगा ही पूछेगा, ये निश्चित रूप से जान लीजिए। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी उतार लीजिएगा और उतारने के बाद आगे तैयार कीजिएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखा है कि कोसेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होगा। कोसेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होगा। तो ये तो सूत्र दिया हुआ है, हम लोग तो सूत्र लिखवे किए थे, तो इसको याद करने कोई आवश्यकता ही नहीं। बराबर सेक तो जानबे करते होगा, इसीलिए हम लोग सिंपल तौर पे इसका आंसर में लिख देंगे सेक ए आंसर, क्योंकि ये तो फॉर्मूला ही दिया हुआ है ना, ये फॉर्मूला दिया हुआ है। और मैंने अभी जस्ट जो है वीडियो के शुरुआत में कहा कि आप लोग त्रिकोणमिति के जितना भी फॉर्मूला लिखाए हैं थ्योरी क्लास में, वो सारा का सारा आप लोग याद कर लीजिए, ताकि आप लोग को कोई परेशानी नहीं हो। तो देखिएगा अगला सवाल में,
अगला सवाल में दिया हुआ है कि 2 साइन स्क्वायर ए, 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर थीटा, थीटा की जीरो है, सॉरी जीरो है, थीटा नहीं जीरो है, जीरो। तो कहता है कि ए का मान क्या होगा, बात समझे। यह सवाल दिया हुआ है कि 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर जीरो, तो ए का मान क्या होगा, यानी कि ये ए है, इसका मान क्या होगा, ये सवाल दिया हुआ है। तो देखिए सवाल कैसे बनता है। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 साइन स्क्वायर ए लिखे ना, बात समझिएगा। 2 साइन स्क्वायर ए लिख दिए, ये एक किस में है, माइनस में है ना, ये एक किस में, माइनस में। जब इसका साइड चेंज होगा, यानी कि जब बराबर के इस साइड आएगा तो ये किस में होगा, प्लस में ना होगा, तो सीधा सीधी एक लिख दिए प्लस में, कोई दिक्कत नहीं ना। ध्यान से सुनिएगा, 2 साइन स्क्वायर ए को हम कुछ छेड़खानी किए हैं क्या, नहीं किए ना, इसको यहां लिख दिए। ये एक किस में है, माइनस में है ना, एक किस में है, माइनस में है। जब ये आएगा बराबर के इस साइड, मतलब साइड जब चेंज होगा तो ये किस में होगा, प्लस में होगा। तो प्लस यहाँ पे एक लिखे, मतलब प्लस का चिन्ह छिपा रहता है, तो एक लिख दिए, सिंपल सी बात है। फिर देखिएगा, साइन स्क्वायर ए बराबर एक, ये दो किस में, गुना में है ना, ये दो किस में, गुना में। जब ये इस साइड है, मतलब ये साइड चेंज होगा तो ये किस में होगा, भाग में होगा, तो भाग में 2 यहाँ पे लिखे, कोई दिक्कत नहीं ना। ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे 2 किस में, गुना में है। जब ये आएगा इस साइड तो किस में होगा, भाग में। तो यहाँ 1/2 आया ना, क्या गया, 1/2। तो फिर यहाँ पे क्या करते हैं, आप लोगों को मैंने त्रिकोणमिति में अच्छे से पढ़ाया था कि जब भी किसी संख्या से स्क्वायर यहाँ पर हटता है तो ऑलरेडी यहाँ पे रूट चढ़ता है, कहा रूट, तो 1/√2। साइन में ये किसका मान है, ए का मान कितना हो गया, 45, यानी कि साइन में 45 डिग्री का मान क्या है, 1/√2 है। तो हम लोग का क्या हो गया, आंसर 45 डिग्री हो गया। यहाँ पर आंसर क्या है, 45 डिग्री, यानी कि ये हो गया। और ये आपको ऑप्शन में या तो ये देगा या फिर ये देगा, तो आपको जो ऑप्शन देगा वो आप ऑप्शन मान लीजिएगा, ठीक है। ये आपके ऑप्शन पे निर्भर करता है। तो देखिए आप लोग इस क्वेश्चन को उतार लीजिए अच्छे से उतारने के बाद आप लोग याद कीजिए इस क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग का एग्जाम जो है बहुत ही नजदीक आ चुका है। लगभग 5 महीना और बचा है एग्जाम का, जो हम लोग इस 5 महीने में लगातार मेहनत करके बच्चे के रिजल्ट को बनाएंगे। और ये डिसाइड मैंने कर लिया है कि बच्चे के रिजल्ट को हम बनाएंगे। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो आप लोग भी आगे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर कीजिएगा, ताकि किसी भी बच्चे का भविष्य जो अगर मान लीजिए मेरे वीडियो से बन जाए तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। देखिएगा, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री, यानी कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 45 डिग्री, यहाँ पे लिखे है ना, कहता है इतना बराबर क्या होगा। तो अभी मैंने जस्ट क्या बोला कि जिसमें जोड़ने पर 90 पूर जाए हमेशा हम लोग उसका मान 1 रखेंगे। देखिएगा 45 यहाँ भी है और 45 यहाँ भी है, या फिर आप लोग सूत्र तो पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये तो पढ़े होंगे। जब ये पढ़े होंगे तो देखिएगा इसी सूत्र पे आधारित है ये सवाल। मान लीजिए हम लोग इसको थीटा मान लिए और इसको भी क्या किया, थीटा मान लिए, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1 था है ना, तो यहाँ पर क्या होगा 1, यानी कि हम लोग का आंसर क्या हो गया 1। सिंपल देखो
ये क्वेश्चन सब, ये क्वेश्चन में कोई दम है क्या? तो आप लोग इस सारे क्वेश्चन को उतार के अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं 5वां क्वेश्चन। लिखा है थीटा बराबर 60 डिग्री, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान क्या होगा? कहता है कि थीटा का मान दिया है 60 डिग्री, थीटा का मान क्या दिया है 60 डिग्री, तो कहता है कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान क्या होगा? तो सबसे पहले देखिए क्या होता है, साइन में 60 डिग्री यानी कि साइन 60 डिग्री, क्योंकि थीटा का मान क्या है 60 है ना, क्या है 60 है, तो साइन 60 लिखे, प्लस तो प्लस लिख दिए, और कोस देखिएगा कोस यहाँ पे लिखे कोस, और थीटा का मान क्या 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लिखे यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। देखिएगा साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 होता है ना। साइन 60 का मान क्या होता है √3/2। आप लोग सारणी में देखिएगा, सारणी 8.1 में कि साइन 60 का मान √3/2 दिया हुआ है, प्लस कोस 60 का मान क्या होता है 1/2, तो 1/2 यहाँ पे लिखे, समझ गए बात को। साइन 60 का मान हो गया √3/2, प्लस तो प्लस लिखे, उसके बाद कोस 60 का मान कितना हुआ 1/2 हो गया, 1/2 लिखे, तो ये क्या हो गया भिन्न का जोड़ हो गया। तो क्या हम लोग बचपन में 6, 7 या 8 में क्या हम लोग भिन्न का जोड़ नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं ना, तो वही करना है, भिन्न का जोड़ ही बनाना है। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, 2 और 2 का एलसीएम लेंगे, 2 और 2 क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो 2 और 2 का एलसीएम, एलसीएम मीन्स हो गया लघुत्तम, ठीक है, लघुत्तम लेंगे, तो लघुत्तम कितना आ गया 2 आया ना, लघुत्तम कितना आ गया 2। जब ये 2 लघुत्तम आया तो देखिए 2 को भाग देंगे 2 से, यानी कि देखिए इससे बनाते हैं, थोड़ा सा अगर हम लोग यहाँ लिखेंगे तो बच्चे लोग समझ नहीं पाएंगे। देखिएगा ये 2 और 2 का एलसीएम लिख देंगे हम लोग 2, क्योंकि एलसीएम मतलब क्या लघुत्तम, और लघुत्तम जानवे करते हैं वैसे बनाने के लिए, तो 2 और 2 का एलसीएम 2 लिख दिए, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो कट जाएगा एक बार में, और 1 को गुना करेंगे √3 से, तो क्या √3 आएगा, यानी कि सिंपल बात है कि हम लोग क्या कर रहे हैं भिन्न का जोड़ बना रहे हैं, तो प्लस यहाँ पे लिखे, और यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2, तो 2 और 2 कटा, बचा क्या 1, 1 को गुना कर देंगे 1 से तो 1 ही ना आएगा, क्या आ गया √3 + 1/2, यही हम लोग का क्या हो गया आंसर। तो आप लोग इस सब क्वेश्चन को जो है अच्छे से उतार लीजिए, जितना भी हो सके उतना उतारिए। और अभी तक हम लोगों ने लगभग 5 क्वेश्चन पढ़ा है, अब जो है हम लोग लगातार क्लास करेंगे।